हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए? तो न्यूज़ पता चला आप लोगों को? एग्ज़ाम आउट हो गया ना, नॉर्थन रीजन का एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो गया है। शिफ्ट बता दिया है कौन से शिफ्ट में है, कब है पेपर। मेरा भी आ जाएगा 2-3 दिनों में, कोई नहीं, वेट है। तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप रिवीजन करो, कुछ मत करो, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम पता चल गया कि कब है, आउट हो गया है, उनके पास तो टाइम ही कम है। मेनली 14 से एग्ज़ाम है, तो 10 9 10 दिन है हमारे पास। तो उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने यही रिकमेंड किया था कि आप बस अपने रिवीजन पे फोकस करो और कुछ मत करो, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको क्या कहते हैं, रिवीजन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में एक एक्यूरेट आंसर दे सकता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है। पढ़ा तो होगा ही आपने, बट वो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करोगे तो आपका एग्ज़ाम में एक एक्यूरेट आंसर मिलेगा। अब सभी को पता है कि जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको जीएस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो जीएस का एक अकेला सब्जेक्ट 50 मार्क्स, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट 50 मार्क्स ले रहा है, यहाँ पे ये अकेला 50 मार्क्स ले रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि ये अकेला 50 मार्क्स है। पता है कि सबको कि जीएस का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो डरने की कोई बात नहीं है, डीमोटिवेट मत होती होइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और एग्ज़ाम तक अपने आप को मोटिवेट रखिए। और जैसा आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, स्किप मत करिए, टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट में भी ये भी आया था कि मुझे डर लग रहा है, तो ये जो डर है नेचुरल है, सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता हो। जैसे दो चीज़ परमानेंट होती है एग्ज़ाम टाइम में, एक डर और एक बीमारी। ये दो चीज़ें बहुत परमानेंट होती है। तो जैसे ये डर है ना, एग्ज़ाम पास आता है तो हमें बहुत दिल धक 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 धक, जो हार्ट बीट होती है ना वो बहुत तेज़ बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ने लगती है। ओ माय गॉड, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डर लगने लगता है। और दूसरी चीज़ बीमारी, ये बीमारी है ना हमारे प्रेशर के कारण आती है। हम एग्ज़ाम का ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, उसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। तो प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आप शांति से काम हो के अपना जो भी आप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो करते रहिए, ठीक है। ये एनजाइटी फील होना है, ये सब प्रेशर लेना है, डीमोटिवेट होना है, ये सब जो है ना एग्ज़ाम टाइम में, ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, सबके साथ ये होता है, सब फील करते हैं ये। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, मैंने भी फेस कर चुका है। तो अब मुझे थोड़ा डर कम लग रहा है, डर मुझे लग रहा है, पर मैं भी अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ कि कोई नहीं, अच्छा होगा, जो भी होगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो आपको यही मैं बोलूँगी कि अपना रिवीजन करते रहिए, डरिए मत, प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे को कमेंट आया था जीएस मैथ्स नहीं आता, कोई नहीं, अगर मैथ्स नहीं आता आपका जीएस स्ट्रांग होगा, फिर तो मैथ्स नहीं आता तो कोई नहीं, आप जीएस पे फोकस करिए। जीएस सबको पता है, जीएस 50 मार्क्स का है, वेटेज ज़्यादा है, तो जीएस को स्ट्रांग करिए। मैथ्स में आप तो ये थोड़ी कि मैथ्स में एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, 5-6 तो स्कोर कर ही ले रहे होंगे ना, कोई नहीं, आप जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए, मैथ्स पे भी उतना ही फोकस करिए। 15 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, बट वो है कि पेपर पे डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कि आप 15 मार्क्स, 15 जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह अटेम्प्ट कर ले रहे कि नहीं। क्योंकि पिछले साल का जो पेपर है 2020 के, उसमें मैथ्स इतनी टफ थी भाई, एक दो क्वेश्चन तो हिल ही नहीं रहे, मतलब इतना, मतलब ऐसा क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करें। अभी तो हमारे पास टाइम है तो कोई नहीं, हम एनालिसिस कर ले रहे हैं, बट ऐसा है एक दो क्वेश्चन की जो हिल ही नहीं रहे यार, मतलब टफ था, मतलब पिछले साल का मैथ्स जो पेपर था टफ था। कोई नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर कंपेयर करें 2017 का पेपर, तो उसमें मैथ्स इजी थी, तो कैसा पेपर आ जाए वो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। तो आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से रखिए, मतलब आप, एक तो प्रीवियस ईयर क्या होता है कि हमें हिंट देता है कि कैसा पेपर आने वाला है। तो अगर आप 2017 को उठाओगे तो पेपर तो बहुत इजी था, बोल सकते हो ना मैथ्स का पेपर बहुत इजी था। वही 2020 को कंपेयर करो, पेपर मैथ्स का पेपर बहुत टफ था। तो हम किसी भी चीज़ को हम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हार्ड है टफ है। तो कोई भी कभी भी, मतलब एसएससी कुछ भी कर सकता है, हमें कुछ नहीं पता कि पेपर इजी होगा टफ होगा, वो तो 14 तारीख को पता चलेगा कि पेपर हार्ड है या टफ है या इजी है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, अपनी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो कंटिन्यू रखो, स्किप मत करो और अच्छी तरह से पढ़ो।
और आज मैंने आपको बोला रिवीजन करने के लिए, बस रिवीजन करो अभी ओनली रिवीजन, और मैं भी वही करूँगी रिवीजन। तो आज का टास्क है मेरा रिवीजन प्लस में एक मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है ना, तो मॉक टेस्ट और रिवीजन करते हैं। चलो ठीक है, फिर आप भी पढ़ो, सही से रहो, प्रेशर मत लेना, प्रेशर रहोगे तो बीमारी फील होगी ही, आप एंजाइटी फील करोगे, मतलब ये नेचुरल है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको प्रेशर लेने की और डीमोटिवेट होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सही से पढ़ो, कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई, स्किप मत करना बीच में, बिल्कुल हार मत मानना, ठीक है। वर्दी का मतलब होता ना कि हाँ मुझे वर्दी चाहिए, एक जुनून अंदर, हाँ मुझे वर्दी चाहिए, तो आप ये जो जुनून है ना, ये मोटिवेशन जो है ना, वो अपने अंदर रखो, कंटिन्यू रखो एग्ज़ाम तक, टिल द एग्ज़ाम। ओके चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू करो अपनी स्टडी, मैं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। जय हिंद दोस्तों, डिमोटिवेट मत होना। चलो बाय बाय।